नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सैनिफायर सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PPE क्या होता है और PPE का फुल फॉर्म क्या होता है और PPE को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से PPE का कौन से स्थान पर उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे टॉपिक पर इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि PPE क्या होता है। दोस्तों, PPE का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गए सामान को PPE कहते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब होता है कि खुद की सुरक्षा के लिए गया अलग अलग प्रकार के सामान होते हैं, जैसे कि हेलमेट हुआ, गूगल ग्लव्स, एयर प्लग हुआ, एयर मास्क, फेस मास्क, ऐसे और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनको खुद की सुरक्षा में लिया जाता है, उन्हें PPE कहते हैं। अब बात करते हैं कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, PPE का फुल फॉर्म होता है, वो पहली वाली P है उससे पर्सनल होता है और दूसरी वाली P होती है उसका मतलब होता है प्रोटेक्टिव और E का मतलब होता है E से होता है इक्विपमेंट। कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है PPE का। अब बात करते हैं कि PPE को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, PPE को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भाग होते हैं और 8 में अलग अलग प्रकार के PPE आते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हमारा PPE आता है, वो हेड प्रोटेक्शन होता है। हेड प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि सिर की सुरक्षा, और सिर की सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए वो है हमारा हेलमेट। जब हम सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हेड प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि आप किसी प्लांट, फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है वो होती है आपके सिर की, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ आपके सिर पर गिरे जिससे कि आपके सिर में चोट लग सकती है। उस चोट से बचने के लिए सिर की सुरक्षा के लिए हमें हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली PPE है वो हमारा हेड प्रोटेक्शन है, जिसमें सिर की सुरक्षा आती है, वो हम हेलमेट लगाकर अपने सिर की सुरक्षा कर सकते हैं। नंबर 2 का PPE आता है, वो हैंड प्रोटेक्शन आता है। हैंड प्रोटेक्शन का मतलब होता है हाथ की सुरक्षा। जो आपके हाथ हैं, इस हाथों की सुरक्षा के लिए आपको हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हैंड ग्लव्स होते हैं वो अनेक प्रकार के आते हैं। आप किसी प्लांट में या प्लास्टिक मशीन पर, हीटिंग मशीन पर या वेल्डिंग मशीन पर या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपके हाथों में चोट लग सकती है। उस चोट से बचने के लिए आपको हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हैंड ग्लव्स होते हैं वो काफ़ी प्रकार के आते हैं। तो नंबर 2 पर हमारा PPE है वो हैंड प्रोटेक्शन है, यानी कि हाथ की सुरक्षा। इसके बाद नंबर 3 पर हमारा PPE आता है, वो आई एंड फेस प्रोटेक्शन होता है। आई एंड फेस प्रोटेक्शन का मतलब होता है आँख और फेस की सुरक्षा। आँख और फेस की सुरक्षा के लिए आप गूगल होता है, जिससे कि आपकी आँख की सेफ्टी होती है। फेस मास्क होता है, जिससे आपका पूरा फेस ढक जाता है, जिसका उपयोग आप ग्राइंडिंग मशीन चलाते समय कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आँख में कोई चिंगारी ना जाए। और केमिकल वाले स्थान पर आप काम कर रहे हैं तो आपको केमिकल आपकी आँखों में ना चला जाए, जिससे आपकी आँख खराब हो सकती है। तो आप आँखों की सुरक्षा और फेस की सुरक्षा के लिए आप गूगल्स और फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना चाहिए। इसी को ही हम आई एंड फेस प्रोटेक्शन कहते हैं। जो हमारा नंबर 3 पर है वो आई एंड फेस प्रोटेक्शन है, आँख और फेस की सुरक्षा। इसके बाद में हमारा अगला PPE जाता है, वो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का मतलब होता है श्वसन सांस सुरक्षा, जो हमारी फेफड़ों की सुरक्षा, जिसमें हम जो सांस लेते हैं उसमें सांस लेने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए।
मान लीजिए कि आप कूल प्लांट या माइल्स है, खदान है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो वो खराब ऑक्सीजन होती है, वो सांस के द्वारा हमारे अंदर चली जाती है, जिससे कि हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं और अनेक प्रकार की हमें बीमारी हो जाती है। तो उस बीमारी से बचने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो हमारा जो 4 नंबर का पीपीई था वो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन पीपीई था, सांस श्वसन सुरक्षा पीपीई के नाम से जाना जाता है। अगला पीपीई जाता है हमारा हेयरिंग प्रोटेक्शन पीपीई होता है। हेयरिंग प्रोटेक्शन का मतलब होता है कान की सुरक्षा। कान की सुरक्षा के लिए हमें एयर प्लग या फिर एयर मफ का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं कि जिस स्थान पर मशीनों की आवाज़ तेज़ी से आती है या फिर किसी और चीज़ों की आवाज़ तेज़ी से हमारे कान के अंदर आती है, तो उस स्थिति में हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। तो उन कान के पर्दों की सुरक्षा के लिए हमें एयर प्लग या एयर मफ लगाना चाहिए। इसी को हम हेयरिंग प्रोटेक्शन या कान की सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अगला पीपीई जाता है वो हमारा फुट प्रोटेक्शन आता है। फुट प्रोटेक्शन का मतलब होता है पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के शूज आते हैं, जैसे कि लेदर के शूज आते हैं, प्लास्टिक के शूज आते हैं, सेफ्टी शूज आते हैं, इलेक्ट्रिक शूज आते हैं, अनेक प्रकार के शूज आते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार शूज हमें पहनना चाहिए, जिससे कि आपके पैर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना गिरे जिससे कि आपके पैरों में चोट लगे। उस पैर की चोट को बचाने के लिए हम फुट प्रोटेक्शन यानी कि पैरों की सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम सेफ्टी शूज या अनेक प्रकार के शूज है उनको पहनकर हमारी पैरों की सुरक्षा हम करते हैं। अगला पीपीई आता है वो हमारा बॉडी प्रोटेक्शन आता है। बॉडी प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के शूज और जैकेट आती है। केमिकल सूट आता है, फायर सूट आता है, लाइट जैकेट आती है। आप केमिकल वाले स्थान पर काम कर रहे हैं तो आपको केमिकल सूट का इस्तेमाल करना चाहिए, या फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो आपको फायर सूट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप कम लाइट वाले स्थान पर या फिर पानी या झील वाले स्थान पर, नदी वाले स्थान पर काम कर रहे हैं तो आपको लाइट जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको बॉडी प्रोटेक्शन यानी कि शरीर की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, और इसी को ही हम बॉडी प्रोटेक्शन या शरीर की सुरक्षा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारा अगला पीपीई आता है वो हाइट प्रोटेक्शन आता है। हाइट प्रोटेक्शन का मतलब होता है ऊंचाई की सुरक्षा। जब आप हाइट पर काम करते हैं या फिर हाइट पर जाते हैं तो उस स्थिति में हम बॉडी हार्नेस का उपयोग करते हैं या फिर पैराशूट का उपयोग करते हैं। जब हम हाइट प्रोटेक्शन काम करते हैं, ऊंचाई पर काम करते हैं, तो हमें हाइट प्रोटेक्शन लेना चाहिए, जिससे हम ऊपर से गिरने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पीपीई के बारे में देखा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।